फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुएब मंसूर। www.itbadshah.com की जानिब से यूट्यूब का कोर्स हमारा चल रहा है। तो इस कोर्स में हम पार्ट 3 की जानिब आते हैं। तो इसका पार्ट 3 है, हाउ मैनी चैनल्स वी क्रिएटेड ऑन आवर कंप्यूटर लैपटॉप, या कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर या लैपटॉप पर हम कितने जीमेल बना सकते हैं, उसके ऊपर कितने चैनल बना सकते हैं। तो ये पार्ट ऐड करने की वजह क्या थी? ये एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि इसकी वजह से भी आपके चैनल सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, आपकी पेमेंट आने आने से पहले ही सस्पेंड हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मसले इससे क्रिएट हो जाते हैं। अब ये है कि जो बंदा बेसिक से काम स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो लोग मतलब कि लाखों वाली गेम खेल रहे हैं, उनके लिए तो ये चीज़ बहुत मसला पैदा करती है, और आपके लिए भी ये मसला पैदा करेगी, क्योंकि आपने स्टेप बाय स्टेप जैसे ही आगे जाना है तो ये मसला पैदा होता जाएगा। तो इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से और कितने चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इधर मैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करता हूं। तो इसमें एक जीमेल, ठीक है, एक जीमेल, तो इसके ऊपर कितने हम चैनल क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मैं इसके आगे कोई पार्ट देखूँ तो हाउ टू अटैच यूट्यूब चैनल अकाउंट। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने एक कंप्यूटर पर काम स्टार्ट करना है, तो हम एक जीमेल अकाउंट लेंगे फॉर एडसेंस, ठीक है। और इसके बाद एक जीमेल अकाउंट और लेंगे जो कि फॉर यूट्यूब चैनल्स। अच्छा, अब ये चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि अब आपने इस तरह से नहीं करना कि एक जीमेल के ऊपर आपने, जेन में आता है क्वेश्चन कि भाई एक ही जीमेल के ऊपर हम एडसेंस भी ले सकते हैं और उसको अटैच भी कर सकते हैं एडसेंस के साथ। तो इस तरह से भी काम कर सकते हैं। इस तरह से आपने नहीं करना, क्योंकि जिस तरह से एक मिसाल आपको दे दूँ कि लोग कहते हैं कि डोमेन आप और लो कंपनी की होस्टिंग और कंपनी की लो, क्योंकि जब दोनों चीज़ें ही एक हो जाती हैं तो उसमें ना फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए ना मतलब कि हैक होने के इधर उधर के चांसेस है, वो एक अलग चीज़ है, वो मैंने आपको एग्जांपल दिया है। इसी तरह से इसमें जीमेल चैनल के लिए और रखना है, क्योंकि और जो एक एडसेंस होगा, ये हमारा जो एक एडसेंस होगा, इसके साथ हम अपने दूसरे जो जीमेल होगा उसके अंदर हम जितने भी चैनल, मतलब जो मैं आगे बताऊंगा आपको कितने क्रिएट करने हैं, वो सारे हम इस एडसेंस के साथ अटैच कर देंगे। हमारी जितनी भी अर्निंग होगी वो सारी की सारी इस एडसेंस अकाउंट में जाएगी। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये एडसेंस जो होगा इसको चेक करने के लिए हमें दूसरी जीमेल से लॉगिन करना पड़ेगा, और इसके ऊपर काम करने के लिए हमें और जीमेल, क्योंकि सम टाइम इसमें होता है कि हमने ना वीपीएन वगैरह को ना यूज़ करके ब्राउजिंग इधर उधर करके सारा काम करना होता है। उससे क्या होता है कि हम यूट्यूब चैनल उसके ऊपर लॉगिन करके काम करें, 100% वो ठीक जाता है। लेकिन जब हम उसी के ऊपर हमने एडसेंस अकाउंट भी लिया होता है, तो एडसेंस आपको पता है कि ये जस्ट यहाँ तक नहीं है कि हज़ारों रुपए पे करती है, लाखों करती है, ये करोड़ों रुपए पे करती है, इससे ऊपर भी करती है, ठीक है। तो करोड़ों रुपए एक चीज़ पे करती है, तो ये इतना अहम चीज़ है कि इसके ऊपर मसला आ जाता है कि अगर हम मतलब कि ना इस तरह से बार बार हमारा जो जीमेल अकाउंट होगा जिसके ऊपर हमारे हमने एडसेंस लिया हुआ है, उसकी गूगल की प्रोडक्ट ली हुई है, अब उसी जीमेल को हम कभी ओपन करते हैं जी यूएसए के आईपी से, कभी यूके से, कभी पाकिस्तान से, कभी किससे, तो इस तरह से लॉगिन करेंगे तो एडसेंस कहेगा तो ये भाई हम उनके साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे, उनकी इतनी बड़ी प्रोडक्ट है, वो अलग चीज़ है कि हम उससे इतना पैसा नहीं कमा रहे, ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन बताने का मकसद ये है कि इसी वजह से ना वो गूगल एंड पर क्या करता है जी, वो आपका अकाउंट बैन कर देता है। वो कहता है जी अभी 5 मिनट बाद पहले बंदा पाकिस्तान बैठा था, 10 मिनट बाद यूके पहुंच गया और 15 मिनट बाद ये जर्मनी पहुंच गया।
तो इस तरह से ना वो इसलिए ना हमें यूट्यूब चैनल और होता है रखना है, और जीमेल एडसेंस के लिए और रखना है। अब बात आती है कि एडसेंस तो चला हमने एक रखना है, एक कंप्यूटर के ऊपर आपने एडसेंस एक ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। दो भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन जो दूंगा एक ही दूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं खुद तो चाहे मैं 10 यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने क्लाइंट्स को वही चीज़ बताऊंगा कि जिससे उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो अब जो दूसरा जीमेल होगा जिसके अंदर हमने चैनल क्रिएट करने हैं, इसके अंदर हम मैक्सिमम 5 चैनल क्रिएट करेंगे, 5 to 6। इससे ज़्यादा हमने चैनल क्रिएट नहीं करना। ये नहीं हो कि आपने इस जीमेल के अंदर 20 चैनल क्रिएट कर देने हैं और उन चैनल को इसके साथ अटैच कर देना से काम करना है, इस तरह से भी नहीं करना, ठीक है? हमने 5 से 6 चैनल क्रिएट करने हैं। अब बात आती है कि 5-6 चैनल क्रिएट करेंगे, एक WWE कर लेंगे, एक UFC का कर लेंगे जिसके ऊपर वीडियोस डालनी है, एक फुटबॉल का कर लेंगे, एक बॉलीवुड सॉन्ग का कर लेंगे। इस तरह से ना मतलब 5 चैनल बना लेंगे, उनके ऊपर हम काम करेंगे, अर्निंग हमारी उस एडसेंस में जाएगी। अब अगर हम इस तरह से करें, अब हमें अगर काम बढ़ाना है तो ज़ाहिर बात है जब आपको ज़रूरत पड़ेगी काम बढ़ाने की, आपको ऑटोमेटिकली अर्निंग आ रही होगी। काम बढ़ाने के लिए ये है कि आपको एक सिस्टम या एक लैपटॉप और दरकार होगा, क्योंकि हर लैपटॉप के अंदर ना आईपीई उनका अपना होता है। लैपटॉप है या कंप्यूटर का मैक एड्रेस वगैरह जो होता है, ठीक है, ये एक अलग चीज़ होती है। अब मैं जिस तरह से काम करता हूँ, मेरे पास 15 से 16 ईवो पड़ी हुई हैं, 3G हैं, कोई 4G हैं, कोई जो भी है, कोई वतीन की हैं। इस सारों पर क्या होता है जी, मैंने ना एक अपना सारा सिस्टम बनाया हुआ है। अब एक लैपटॉप के साथ एक कनेक्ट की हुई है, एक लैपटॉप के साथ एक की हुई है, इस तरह से काम करता हूँ। लेकिन आप अगर 2-3 लैपटॉप मिसाल के तौर पर आपके घर में हैं, क्योंकि इतने तो होते ही हैं, कहीं नहीं भी होते, चलो उनकी खैर है। तो अगर 2-3 हैं तो अब बात यहाँ क्वेश्चन ये पता होता है कि उनके घर में इंटरनेट कनेक्शन तो एक ही लगा हुआ है। तो इंटरनेट कनेक्शन जस्ट मैंने ना अपनी सिक्योरिटी के लिए मैंने चेंज किए हुए हैं, वरना मुझे इंटरनेट कनेक्शन से कोई मसला नहीं आया कि इंटरनेट कनेक्शन चाहे आप एक ही यूज़ कर लें, ठीक है, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपने काम बढ़ाना है ना, आगे से आगे जाना है, तो इस तरह से आपने इसको इस चीज़ को ना मतलब कि ज़्यादा करना होगा। सिस्टम या लैपटॉप का आपको और से ज़्यादा बनाने होंगे, ठीक है? वो ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग आएगी तो आपका से काम आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं आपको ये कोर्स सारा जिस चीज़ के ऊपर बता रहा हूँ, ये जो लैपटॉप है ये एक अलग है, ठीक है? इसके साथ इंटरनेट कनेक्शन जो लगाया हुआ है वो जोंक वालों का है, वो अलग से लगाया हुआ है, ताकि मेरे दूसरे जो मेरे अकाउंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो में मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि कितने चैनल हमने क्रिएट करने हैं, कितने नहीं। अगर आप ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा एडसेंस, एक ही कंप्यूटर के अंदर आपने 10 एडसेंस बना दिए, 5-5 चैनल सारों के ऊपर बना दिए, तो वो कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कोई भी चैनल बंद हो जाएगा ये वो, क्योंकि ये गूगल की पॉलिसी है। ये कोई मैं अपने आप से नहीं कह रहा या मुझे किसी ने नहीं कहा, ये गूगल की जो पॉलिसी है। जब हम साइन अप करते हैं तो वो जो इतना उन्होंने टर्म ऑफ सर्विसेज दी होती हैं, कभी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी हम उनको रीड करें। लेकिन अगर आप रीड करें तो आपको पता चलेगा, या adsense.blogspot.com पर जाएँ, वहाँ से भी आपको काफ़ी अपडेट्स मिलेंगी गूगल क्या कर रहा है। या आप एडसेंस का जो फॉर्म है वहाँ पर जाएँ, आपको वहाँ पर नई से नई चीज़ मिलेगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो अपनी सर्च को आगे नहीं बढ़ाते। जो जिस बंदे का काम सर्च बढ़ाना, तो मेरा तो सारा दिन 24 घंटे काम यही है कि सर्च ही लगानी है, ठीक है? तो जो बंदा नॉलेज इधर उधर से पकड़ता रहता है, उसको पता होता है कि फ़लाँ चीज़ चल रही है, फ़लाँ नहीं हो रहा, ये चीज़ है। तो इंशाल्लाह मैं अगला पार्ट जो है हाउ टू अटैच यूट्यूब चैनल टू अदर अकाउंट, ये सिंपल पता तो सबको है, लेकिन बेसिक से एडवांस की तरफ हमने जाना, तो इसलिए ये भी पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो ट्यूटोरियल में।